Hello everyone, I'm back with another video. As you can see on my screen, I have again taken up one question related to capital adjustment. This is question from admission of partner case 2 capital adjustment में हम केस 2 कर रहे हैं और कैपिटल एडजस्टमेंट में हमारा केस 2 क्या है। केस 1 हमने कल की वीडियो में किया था जिसमें मैंने बताया था कि वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल निकालना था ओल्ड पार्टनर्स का ऑन बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्या करना था कल के केस में, जो कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया है उस केस में हमें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये है सेकंड केस जहां हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को दिखाना है कि दैट द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये न्यू केस जो है वो क्या है कि न्यू पार्टनर is required to bring proportionate कैपिटल। भाई नया पार्टनर आया तो है लेकिन अपने साथ एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, एक प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल जो है वो लेकर के आएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके लिए मैंने टीएस गरेवाल की बैक एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन पिक किया है। क्वेश्चन नंबर 75। फॉर्मेट वही रहेगा, क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा जो तरीका आपको सिखाया गया है कल के केस में। उसी तरीके से वर्किंग नोट्स बनाए जाएंगे, एक एक वर्किंग नोट बहुत क्लियरली बनाया जाएगा। फॉर्मेट मैंने यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है ताकि टाइम सेव हो हमारा। अब कल के केस में मैंने कहा था कि आप पहले ही अपने सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और बैंक, ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो हर एक एक अकाउंट को इंडिविजुअली बनाने में। अगर आपके सारे अकाउंट बने होंगे तो आपको पता है कि हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट होते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा हर एडजस्टमेंट को 2 तरीके से ट्रीट करना। हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट्स करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सबसे पहले आपके फर्स्ट एडजस्टमेंट की। क्वेश्चन रीड करते हैं और रीड करके समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ रही हूँ क्वेश्चन के साथ, रीड करवाती हूँ आपको सबसे पहले क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये सब की जरूरत हमें नहीं है, इसे हटा देते हैं बस। अब देखते हैं कि हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि LMN 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1 इनकी रेशियो है। तो फटाफट से मेरा एक वर्किंग नोट यहाँ बन जाएगा। ओल्ड रेशियो L:M:N 3:2:1। ठीक है जी, समझ आ गया जी, ओल्ड रेशियो हमें समझ आ गई। अब हमसे नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट से क्या चीज है जो हम सबसे पहले उठा करके पिक कर सकते हैं, हम बैलेंस शीट से उठाएंगे कैपिटल के बैलेंसेस और जल्दी से उसको यहां पुट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम उनके कैपिटल बैलेंसेस को पुट कर देंगे, जो कि मैं देख पा रही हूँ। एक की वैल्यू है 1,20,000, एक की वैल्यू है 80,000, एक की वैल्यू है 40,000 और यहाँ ओ की कैपिटल है नील। 1, 20, 80 और 40 तीनों की ओल्ड कैपिटल मैंने उठा के पुट कर दी। अब मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि न्यू पीएसआर जो है वो 2:2 न्यू पीएसआर भी मुझे दिया है, न्यू रेशियो भी मुझे गिवन है LMNO, क्योंकि O को नया पार्टनर एडमिट किया गया है। 2:2:1:1 इनकी न्यू रेशियो है जो मुझे दे रखी है। जब भी मुझे ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, तो क्या मैं सेक्रीफाइस निकाल सकती हूँ? यस। सबसे पहले मैं L का सेक्रीफाइस निकाल लूंगी। L का सेक्रीफाइस आ जाएगा 3/6 डिवाइडेड बाय 2/6, तो L का सेक्रीफाइस आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं बात करूंगी M के सेक्रीफाइस की, सेम प्रोसीजर हम लगाएंगे और M का निकालेंगे 2/6 माइनस 2/6। अब मैं बात करूंगी N की, क्योंकि N भी हमारा एक पुराना पार्टनर है। देखते हैं N क्या सेक्रीफाइस कर रहा है। N का सेक्रीफाइस निकालेंगे
n sacrifice इज इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/6। तो मैं देख पा रही हूं कि m और n जो है वो नो गेन नो सेक्रीफाइस कंडीशन में है, इनका ना तो गेन हो रहा है ना सेक्रीफाइस, लेकिन बेचारा s जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, यहां तक समझ जाने के बाद हमें दिख रहा है सामने जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट में ही हमें दिख रहा है यहाँ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारे लिए क्या है, एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। तो जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा कि जनरल रिजर्व को हमें फिनिश करना होगा। जब भी हमें जनरल रिजर्व को फिनिश करना होता है तो हम एंट्री क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को फिनिश ऑफ करेंगे तो डेबिट होगी। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एन्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अच्छे से पता है हमें कि हमारा क्या कहते हैं एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे ओपीओआर। ओपीओआर में हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। ओपीओआर अगर मैं देखूं तो ओपीओआर मुझे दे रखी है तीनों पार्टनर्स की, ओल्ड रेशो दे रखी है 3:1। 3:1 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं 42,000 की वैल्यू, तो ये कुछ बनेगी मेरे पास 21,000 एल का शेयर, 14,000 एन का शेयर, एम का शेयर, और एन का शेयर बनेगा 7,000। इस तरीके से हम इनको 42,000 डिवाइड कर देंगे और इस एंट्री को फटाफट से क्रॉस पोस्ट कर देंगे हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एज आई सेड यू दैट, एज आई टोल्ड यू दैट कि जितनी भी हमारी एंट्रीज रहेंगी उन सबके, जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट्स रहेंगी उन सबके दो ट्रीटमेंट होंगे। तो सिमिलरली मैंने यहाँ जनरल रिजर्व को ट्रीट किया, उसकी क्रॉस पोस्टिंग की। अब देखो किस तरीके से हम जनरल रिजर्व को यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं एलएनएम के अकाउंट में। जल्दी से जनरल रिजर्व डाल देंगे, 21,000, 14,000 और 7,000 का मैंने रिजर्व डाल दिया। अब जनरल रिजर्व के बाद मेरे पास क्या बचता है, क्या मुझे पुट करना है, आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। आगे जाने के लिए क्वेश्चन पे हमें गौर करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि फर्म की गुडविल जो है वो 1,80,000 एंड ओ ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। कह रहे हैं जी कि फर्म की गुडविल 1,80 है और उस 1,80 में अपना शेयर जो है वो गुडविल का लेकर आया है हमारा नया पार्टनर। निकाल के देखते हैं। न्यू पार्टनर है जी कौन, एन, ओ न्यू पार्टनर है। हमें पता है कि फर्म की गुडविल क्या है, फर्म्स गुडविल इज गिवन इन द क्वेश्चन। फर्म्स गुडविल इज रुपीज 1,80,000 एंड ओज शेयर, ओ का न्यू शेयर क्या है हमारे फर्म के प्रॉफिट में 1/6। इसके हिसाब से ओ की गुडविल मेरी कितनी आएगी बेटा, ओ की गुडविल आ जाएगी 180 का 1/6 विच मेक्स इट 30,000। अब कह रहे हैं जी ओ अगर आया है तो अपने साथ अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। अगर ओ अपने साथ अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, इसका मतलब है कि एंट्री तो बनती है, सारी स्टेटमेंट्स बैंक से पास करेंगे। क्यों, बैलेंस शीट पे आ जाइए मैम, क्यों ऐसा करेंगे कि एंट्री हम बैंक से पास करेंगे, कैश से नहीं पास करेंगे। लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि अगर हमें कैश गिवन है बैलेंस शीट में तो कैश से एंट्री होगी, बैंक गिवन है तो बैंक से होगी। कैश और बैंक दोनों गिवन है तो ये आपके ऊपर है कि आप कैश से एंट्री पास करना चाहते हो या बैंक से एंट्री पास करना चाहते हो। इस क्वेश्चन में मुझे बैंक दिया है तो मैं साइड बाय साइड बैंक पे भी एंट्रीज करती चली जाऊंगी ताकि एंड में मेरे को अकेला बैंक अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम ना आए। इंडिविजुअल बनाने से अच्छा कि हम स्टार्टिंग से ही इसकी वैल्यूज पुट करें। बैंक का बैलेंस 34 दिया हुआ है, बैंक के डेबिट पे पुट कर देते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,000। इसके अलावा अब आते हैं जी यहाँ गुडविल के ट्रीटमेंट में। पता चल रहा है कि नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना गुडविल लाया जी, 30,000 रुपए अपनी गुडविल लाया है ऐसा कहा जा रहा है। अगर अपनी गुडविल लेकर आया 30,000 तो दो ट्रीटमेंट इस गुडविल के क्या होंगे, एक तो होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने कहां से कब और कैसे रिकॉर्ड किया ध्यान से समझेंगे। ये प्रीमियम फॉर गुडविल
जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? एल है। तो एल के अकाउंट में मैंने ये डाल दिया, तो इसलिए एल के अकाउंट में 30,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। और इसका सेकंड ट्रीटमेंट क्या हुआ कि बैंक के थ्रू इसकी एंट्री पास हो जाएगी। क्यों बैंक के थ्रू पास हो जाएगी बेटा इसकी एंट्री? क्योंकि बैंक को इसने इफेक्ट किया है, बैंक में प्रीमियम का पैसा आया है गुडविल का, तो बैंक भी हमारा 30,000 रुपए से बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब बढ़ते हैं और फर्दर एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं। मेन हमने सारे काम कर लिए। अगर आप देखें तो हमने स्टेप्स अपने फॉलो किए हैं। हमने पीएसआर का ट्रीटमेंट कर लिया, हमने गेन सेक्रीफाइस निकाल लिया, हमने रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट कर लिया, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। अब हमारे पास आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, एंट्री बाय एंट्री मैंने पिक किया, कोई भी मैंने कियोस्क क्रिएट नहीं किया कि पहले मैं ये कर लूं वो कर लूं, नो, जो स्टेप बाय स्टेप आता चला जा रहा है हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या किया जी, जो दिख रहा है उसे सॉल्व किया है। अब मुझे कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 36,000 रुपए रह गई है। इसका मतलब है कि एक एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, और अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 36,000 रह गई है, इसका मतलब है कि न्यू बैलेंस शीट में मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 36 है। इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। इन्वेस्टमेंट की जो न्यू वैल्यू है वो न्यू बैलेंस शीट में हमने 36 लिख दी, लेकिन उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी कितनी? 60। 60 से 36 कम हो गया, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 24,000 से कम हुई है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 24,000 से कम हुई है, तो रिवैल्यूएशन में चला गया। नेक्स्ट एंट्री बढ़ते हैं। दो ट्रीटमेंट करने के बाद इन्वेस्टमेंट के, मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड 258। मशीनरी पहले कितने की थी? 70 की थी। मशीनरी 12,000 रुपए से कम हो गई है, तो टू मशीनरी कम हुई है वैल्यू, तो एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो डेबिट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे डेबिट, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में डेबिट होता है। एज पर द मॉडर्न रूल अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो वो क्रेडिट होता है, लेकिन रिवैल्यूएशन में उसे हम डेबिट करेंगे। और इसका मतलब समझाएंगे जब रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज कराएंगे, कुछ भी रटवाएंगे नहीं। आगे देखिए, मशीनरी आपको बताया गया है, मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होके कितनी रह गई है बेटा? मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होके रह गई है 58। तो यहाँ देखिए कोई ऐसी डबल बातें नहीं है, एक एडजस्टमेंट है, दो ट्रीटमेंट होने ही होने हैं। कल भी ये बात बताई थी, आज आपके सामने करके भी दिखा दी, कल भी करके दिखाया था। ठीक है, सो एक एडजस्टमेंट आपके सामने, उसके दो ट्रीटमेंट, कोई ऐसी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप इसी तरीके से स्टेप, मेरे स्टेप समझते रहेंगे, समझ के इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, तो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। 6 मार्क का क्वेश्चन 15 to 18 मिनट्स में आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपकी क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हेंस वाज टू बी रिटन ऑफ। इसका मतलब है 6,000 के ऐसे क्रेडिटर्स हैं हमारे जिनको हमने लिखा ही नहीं। लिखा ही नहीं का क्या मतलब है कि ऐसे क्रेडिटर्स जिनका पैसा क्लेम हमें मिलना ही नहीं है। मिलना ही नहीं है का क्या मतलब हुआ कि ये 6,000 का क्रेडिटर मेरा नॉन रिकवरेबल है, मेरी ये लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, मुझे नहीं मिलेगी। अगर मेरी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, नॉट लाइकली टू क्लेम, ये 6,000 मुझे नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि क्रेडिटर मेरा पहले कितने का था? पहले था 1,68,000 का, अब कितने का रह गया? 1,68,000 में से 6,000 रुपए रिकवर नहीं होगा, 1,62,000 का रह गया। ये क्रेडिटर 1,62,000 का रह गया क्योंकि 6,000 का पैसा क्लेम नहीं मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ। दो ट्रीटमेंट हो चुके हैं, लास्ट एंट्री कहती है जी कैपिटल एडजस्टमेंट करो। किस तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट करो, पढ़ के देखते हैं जी। कल एक केस कर चुके हैं, ये केस 2 है हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट का। इसमें कह रहा है जी ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी बताया मैंने आपको कि इस केस का नाम क्या है, कि न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल।
क्वेश्चन में पता कैसे चला, सीधा सीधा लिखा है कि O is required to bring the proportionate capital. अब this calls for the calculation of capital, proportionate capital. उसके लिए देखो हमें बाकी की चीजों को क्लोज करना पड़ेगा, तो फटाफट से पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करके आ जाते हैं जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर। ये रहेगा सबसे पहला स्टेप। मैंने जब इसको क्लोज किया रीवैल्यूएशन को, आई कैन सी दैट, क्या देख पा रहे हैं हम जी कि हमारे पास टोटल डेबिट साइड में ज्यादा बच रहा है। कितना? 36,000 लिख देते हैं जी। इधर की तरफ मेरे पास लॉस बच रहा है, ट्रांसफर कर दो। कहां ट्रांसफर होगा लॉस? LMN के अमंग। LMN को जब मैं ये 30,000 का प्रॉफिट बांटूंगी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो देख लेते हैं जी, 3:2:1 है। 3:2:1 आपके लिए हर नोट यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। जो कंफ्यूजन है साथ साथ आप देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके वहां मुझे DM करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे OPOR में मैंने बांट दिया। रिवैल्यूएशन का लॉस था जी, यहां उतार लो रिवैल्यूएशन का लॉस। कैसे उतारा आपके लिए एरो बना देते हैं कि आपको याद रहे कि कहां से मैम ने ये लॉस उठाया और पिक किया। 15,000 का लॉस था जी L का, 10,000 का लॉस था M का, 5,000 का लॉस था N का, और O तो नया पार्टनर है, उसको ना कोई गेन है ना कोई लॉस है अभी के लिए। रिवैल्यूएशन का स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट। अब आते हैं जी मेन मुद्दे के ऊपर। रिवैल्यूएशन क्लोज करने के पीछे एक हमारा बड़ा रीजन था, वो ये है जी हमें यहाँ एक कैपिटल एडजस्टमेंट करके दिखानी है। फोर्थ हमारी जो वर्किंग नोट बनेगा वो बनेगा जी कैपिटल एडजस्टमेंट का। नया पार्टनर अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, हम निकालेंगे सबसे पहले एल्स एडजस्टेड कैपिटल। मैंने कल भी सिखाया था वीडियो में कैसे एडजस्टेड कैपिटल निकलेगी जी। ध्यान से देख लीजिए, एल के कैपिटल अकाउंट से सारा मटेरियल उठा रहे हैं, उसकी क्रेडिट साइड से उठाया 1,20,000, उसमें 21 प्लस किया, उसमें 30,000 प्लस किया, उसमें से 15,000 माइनस किया, जो वैल्यू बची वो हमारे एल की कौन सी कैपिटल मानी जाएगी? एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो पता चलता है 1,20 प्लस 21 141, 171 में से अगर मैं 15,000 माइनस करूं, 171 से 15,000 माइनस कर रही हूं तो पता लग रहा है कि मेरे पास एल की एडजस्टेड कैपिटल बचती है, एल्स कैपिटल एडजस्टेड 1, एडजस्टेड कैपिटल इज 1,56,000। एम की एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सेम प्रोसीजर लगा रही हूं। 80,000 क्रेडिट साइड प्लस डेबिट साइड माइनस, 80,000 प्लस 14,000 94,000 माइनस 10,000, भाई ये तो 84,000 ही बन रही है। अब बात करते हैं एन की एडजस्टेड कैपिटल की। अगर मैं एन की एडजस्टेड कैपिटल निकालूं तो मुझे पता चल रहा है 40,000 प्लस 7,000 47,000 माइनस 5,000, सीधा सीधा वैल्यू पता लग रही है जी 42,000। स्टेप क्या रहने वाला है? ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप इस कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है न्यू पार्टनर की। केस पढ़ लीजिए, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है न्यू पार्टनर की। क्या करेंगे जी? प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे तीनों पार्टनर्स का। स्टेप 1 ध्यान से सुनिए। स्टेप 2 क्या रहेगा? टोटल कीजिए, टोटल कैपिटल ऑफ एल एम एन कर दीजिए टोटल 156 84 42। तीनों को जब प्लस करेंगे तो क्या टोटल बचेगा हमारे पास? 2,82,000। 2,82,000 टोटल कैपिटल है। टोटल शेयर क्या है भाई? LMN का, LMN टोटल क्या शेयर लेके चल रहे हैं तीनों? ध्यान से देखिए, न्यू फर्म की रेशो है 2:2:1:1। इसका मतलब है एल के पास है
2/6 शेयर, M के पास है 2/6 शेयर और N के पास है 1/6, टोटल बिकम्स 5/6। अगर पूरी फर्म का टोटल शेयर LMN के पास 5/6 है और उनकी टोटल एडजस्टेड कैपिटल 258 है, क्या मैं पूरी फर्म की कैपिटल निकाल सकती हूँ? यस। कैसे? स्टेप ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल गौर से। मैंने कहा जी फर्म की कैपिटल का मल्टीप्लाई कर दें अगर हम टोटल शेयर ऑफ LMN के साथ, तो कैपिटल आ जाएगी LMN की। क्या ये करेक्ट है? इज इट करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्म की कैपिटल में से अगर मैं LMN का शेयर मल्टीप्लाई कर दूं तो LMN की कैपिटल आ जाएगी। मैंने वही किया। फर्म की कैपिटल तो दी नहीं है, फर्म की कैपिटल बेटा नहीं दी, तो मैंने क्या किया, फर्म की कैपिटल को एज इट इज छोड़ दिया, लेकिन LMN का शेयर दिया है 5/6 और LMN की टोटल कैपिटल दे रखी है, पुट कर दिया। यहां से फर्म्स कैपिटल निकाल ली। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ली है, आपके सामने वैल्यू है। इसका ऐसा करने से फर्म की कैपिटल हमारे पास आती है 3,38,400। 3,38,400 और फर्म की कैपिटल में प्रोपोर्शनेट शेयर है किसका? एल का, नए पार्टनर का, ओ का। तो ओ का प्रोपोर्शनेट क्या लिखेंगे जी? प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या रहेगा? इसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ जाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल रहे हैं, आ जाएगा जी 3,38,400 का 1/6, जिसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आएगा 56,400। 56,400। हमें तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी थी, हमने निकाल दी। और LMN की जो भी एडजस्टेड कैपिटल आई थी, पहले तो जी वो अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया है। अगर नया पार्टनर अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया है और क्वेश्चन में लिखा है, तो इसके साथ इंस्टेंटली यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया है, क्वेश्चन कह रहा है। तो जल्दी से यहाँ इसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिख देंगे 56,400, 56,400 और इसको क्रॉस पोस्ट कर देंगे दो अकाउंट्स में। ध्यान से देखिए मैं कौन से दो अकाउंट्स में क्रॉस पोस्ट कर रही हूं। मैंने कहा बाय बैंक अकाउंट कितना कैपिटल लेकर आया है? 56,400, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया है। और टू ओज कैपिटल अकाउंट 56,400, तो मैंने उसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी लिख दी। और अब हमारा लास्ट स्टेप रहेगा टू बैलेंस CD लिखना। जो भी ए की एडजस्टेड कैपिटल थी उसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, 1,56,000 थी। बी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल 84 थी, सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल 42 थी, और जब हमने इसका बैलेंसिंग फिगर निकाला तो वो है 56,400, 56,400। और ए का टोटल बन रहा था 171, 171, 94, 94 और इसका बन रहा था 47, 47। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाली है, और मैंने तीनों की एडजस्टेड कैपिटल्स को पुट करा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट करने के बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट मेरा क्या रहता है कि कैपिटल को मुझे कहां पुट करना है? LMNO, चारों की नई कैपिटल को मुझे कैपिटल बैलेंस शीट में पुट करना है। लो जी, आपके सामने से पुट कर दिया है। टोटल लिखना चाहते हैं आप टोटल कैपिटल भी लिख सकते हैं, हमें पता ही है कि टोटल कैपिटल क्या है।
टोटल कैपिटल थी हमारी 3,38,400, 338,400 टोटल कैपिटल भी लिख दी। अब जितनी भी चीजें बची हैं बैलेंस शीट से एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे। डेटर का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, 46 के डेटर आ गए। स्टॉक का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, स्टॉक एज इट इज आ गया 2,20,000 का। ठीक है। फर्नीचर का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फर्नीचर एज इट इज आ गया 20,000 रुपए का। मशीनरी का ट्रीटमेंट हमें करना था, हमने कर दिया। अब बैंक का हमें बैंक अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, पर हमने एक अच्छा काम क्या किया कि साथ साथ बैंक अकाउंट बनाया, तो हमें प्रॉब्लम खास नहीं आई। हमें अब पता है कि बस इसका टोटल करना है। टोटल करूंगी तो 12 लाख, 1,20,400, 1,20,400 वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम यहाँ पुट कर देंगे बैलेंसिंग फिगर को। दिस इज बैलेंसिंग फिगर एंड वी हैव entered that value in the balance sheet। यहां से उठा के एज इट इज बैंक से डाल दिया। अब जब बैलेंस शीट का टोटल करूंगी तो आंसर क्या आएगा? आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। आंसर आएगा 5 लाख। आपके सामने आंसर करके दिखा देते हैं। आंसर आ जाएगा 5,04,000, 5,04,000। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। एक बार इसको फिर रिकॉल कर देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन में कहा गया था जी प्रोपोर्शनेट कैपिटल का केस है। स्टेप 1 हमने सैक्रिफाइस एंड गेन निकाला। स्टेप 2 हमने जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करके उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाला। स्टेप 3 हमने गुडविल का ट्रीटमेंट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाला। स्टेप 4 हमने रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज करी, उसे क्लोज किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट को ध्यान से देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख लीजिए, ध्यान से क्लोज किया सारी वैल्यूज को पुट करके। फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद हमने बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए, क्लोज किया, एक एक वैल्यू को पुट किया, क्रॉस पोस्ट किया। बैंक अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट को क्लोज किया। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया? कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट को ध्यान से स्टेप्स देखना। स्टेप 1 में हमने सारी एडजस्टेड कैपिटल्स निकाली ओल्ड पार्टनर्स की, उनको प्लस किया, उनके शेयर को प्लस किया। और स्टेप 3 में हमने फर्म की कैपिटल निकाली। कैपिटल निकालने के बाद न्यू पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाली और उसको बैंक के थ्रू एंट्री पास करके हमने उसे अकाउंट में शो किया। ये है जी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। विजिबल अगर नहीं है इस तरीके से, एक एक स्टेप मैंने आपको प्रॉपरली दे दिया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ये आपकी टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 75 है बैक एक्सरसाइज का, और सॉल्यूशन आपके सामने है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बिफोर यू लीव। थैंक यू।